मेरा शहर रुड़की शिवालिक पर्वत की उपत्यका में दिल्ली देहरादून हाईवे पर हरिद्वार से मात्र 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। नगर के बीच से बहती हुई अपर गंगा नहर शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। 18वीं सदी के मध्य से रुड़की लढौरा रियासत का हिस्सा था। रुड़की एक गांव था। रुड़की का विस्तार तेजी से हुआ जब रुड़की गंगा नहर का प्रशासनिक केंद्र बना। प्रशासन की दृष्टि से उस समय भी मेरे इस शहर को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। रुड़की तहसील को एक सब डिवीजन बनाया गया था, जिसकी अलग ट्रेजरी थी और प्रशासन एक जॉइंट मजिस्ट्रेट के अधीन। सन 1879 में रुड़की नगर में नगर पालिका परिषद का गठन किया गया। रुड़की नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। एक तरफ जहां कई पुरानी बिल्डिंगों के नक्शे रिकॉर्ड में मिलते हैं, वहीं यदि आप नहर के मेन बाजार के पुल से मेन बाजार की तरफ चलें, तो 3 चौराहे पड़ते हैं जो एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। इन सड़कों के किनारे बनी दुकानों व मकानों की बनावट एक समान है। पुरानी तहसील रुड़की की सबसे पुरानी बस्तियों में से है। रुड़की की सिविल लाइंस भी एक निश्चित प्लान के साथ सन 1898 में विकसित की गई। 1921 के सहारनपुर गजट में भी मेरे इस शहर को लिखा गया है, एक ऐसा नगर जिसमें पक्की सड़कें थीं। जहां सड़कें मिलती थीं, वहां एक चौक था जिसके इर्द गिर्द पक्की दुकानें व मकान थे। गलियों में दोनों ओर खुली नालियां थीं। मलेरिया व अन्य महामारियों का नाम न था। शहर छोटा था और साफ सुथरा था। सिविल लाइन इसकी पहले से ही प्रसिद्ध रही है। नालियों में सफाई के लिए नहर से पानी चलता था। तो ये शहर सुंदरता में, शांत वातावरण में और शांति व्यवस्था के दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का देहरादून के बाद इस शहर की गिनती है। रुड़की शहर के ताज में अनेक नायाब हीरे हैं। ये है गंगा नहर। दुर्भाग्यवश 1830 से 1840 के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक भयंकर अकाल पड़े। खेती बिल्कुल उजड़ गई। लगान के नुकसान के साथ ही सरकार को करोड़ों रुपए राहत पर भी खर्च करने पड़े। कर्नल कोटले ने गंगा के पानी को सिंचाई में इस्तेमाल करने के लिए अपर गंगा नहर की योजना का प्रारूप सरकार के सामने रखा और 8 अप्रैल सन 1854 को अपर गंगा नहर का उद्घाटन हुआ। हरिद्वार के पास मायापुर से निकली ये 10,500 क्यूसेक क्षमता की 300 किलोमीटर लंबी नहर तथा इसकी 6,240 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। गेंजिस कैनाल डिस्चार्ज फिक्स। गंगा नहर का प्रवाह उस समय 6,750 क्यूसेक निश्चित किया गया था और उस समय यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर थी। रुड़की गांव विश्व के एक बड़े सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का मुख्यालय बना और एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का शहर बनने की राह पर अग्रसर हुआ। आगे चलकर रुड़की सिंचाई विभाग व जल विद्युत वितरण का भी मुख्य केंद्र बना, क्योंकि इस नहर पर अनेक छोटे पावर स्टेशन बने हैं। इस महान नहर और रुड़की का इतिहास साथ साथ शुरू हुआ और साथ साथ चलता है। सिर्फ यही फायदा अंग्रेजों का नहीं था कि वो हिंदुस्तान में सिंचाई होनी थी। उनका ये भी फायदा था कि वो इन्वेस्टमेंट पैसा इंग्लैंड का लगता था और उससे इंटरेस्ट जो थे वो हिंदुस्तान के से इंटरेस्ट उनके 25% सालाना से भी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में मिला है। शुरू में नहरों में, सड़कों में और बाद में रेलवेज से बड़ा भारी रुपया उन्होंने कमाया। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था यहाँ इन्वेस्ट करने का। पर्यटकों के लिए रुड़की में सबसे बड़ा आकर्षण है सोलानी नदी का ये पुल, सोलानी एक्विडक्ट। Such type of structure has never been constructed anywhere in the world. Solani Aqueduct इस तरह का निर्माण दुनिया में और कहीं नहीं हुआ था। सोलानी पुल दुनिया का पहला बड़ा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था जिसकी नींव कुओं पर रखी गई थी और ये कुएं पूरी तरह से स्थानीय कारीगरों ने स्थानीय तकनीक से बनाए थे। यूरोप में ऐसे निर्माण पाइल फाउंडेशन पर बनते थे।
नहर को सोलानी नदी के ऊपर से पार कराने के लिए सोलानी पुल का निर्माण कार्य सन 1850 के आसपास शुरू हुआ। ये पुल इंजीनियरिंग का एक करिश्मा समझा जाता है। This structure was commissioned in April 1854. सोलानी एक्वाडक्ट को 8 अप्रैल 1854 को खोला गया। उस समय इससे काफी पानी टपकता था और कुछ दिनों में ही नहर को बंद कर दिया गया। टपकते पानी को बंद करने के लिए यहीं मिलने वाली चिकनी मिट्टी को गारे की शक्ल में ईंटों के ऊपर बिछा दिया गया और 150 साल से अधिक हो गए हैं बिना किसी समस्या के। 50 फुट लंबे मेहराब हैं। कोटले ने इन सब मेहराबों को इस तरह से जोड़ा कि भूकंप की स्थिति में एक एक मेहराब में कंपन नहीं होगा, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर में एक साथ कंपन होगा। तब से आज तक अनेक भूकंप यहाँ आए हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी शक्ति के भूकंप में यह पुल सुरक्षित रहेगा। Damaging to the structure is very safe against earthquake. सोलानी पुल के निर्माण और नहर के उद्घाटन के सिलसिले में लॉर्ड डलहौजी का भी रुड़की आगमन हुआ। मेहवड़ से रुड़की तक की नहर भराव की है, जिसकी ऊंचाई 5 से 10 मीटर तक है। नहर का ये भाग बहुत नाजुक है, अतः नहर के अधिकारियों की अधिकतम सतर्कता और तत्परता की इस भाग को विशेष आवश्यकता है। इसीलिए नहर के इस भाग के दोनों सिरों पर मेहवड़ व रुड़की में शेरों की आकृतियों की स्थापना की गई। शांत व सतर्क शेर की ये प्रतिमाएं सतर्कता की प्रतीक है। रुड़की में एक 5वां शेर भी है, शेर कोठी पर। यह शायद उन शेरों का नमूना था जो बाद में रुड़की व मेहवड़ में स्थापित किए गए। भारतीय रेल का इतिहास रुड़की से शुरू होता है। यहां इसी शहर में भारत की सबसे पहली रेल सफलतापूर्वक चलाई गई थी। अंग्रेज सरकार गंगा नहर को अति शीघ्र पूरा करना चाहती थी और इसके लिए पेनिनसुला रेलवे ने सबसे पहले 3 रेलवे इंजन आयात किए, तो उनमें से एक थॉमसन को रुड़की भेजा गया था सोलानी पुल पर निर्माण सामग्री ढोने के लिए। इस विषय में शोध करते करते जब हमारी टीम रुड़की पहुंची, तो रुड़की विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति डॉक्टर डीवी सिंह तथा सेंट्रल लाइब्रेरी स्टाफ के सहयोग से एक्वीडक्ट रेलवे से संबंधित ये रिकॉर्ड्स हमें मिले। 22 दिसंबर 1851 को एक्वीडक्ट रेलवे की छोटी सी मालगाड़ी रुड़की से अपने विशेष रूप से डिजाइन किए गए बैलेस्ट और टिप वैगन के साथ सफलता से दौड़ी थी। रेलवे बोर्ड ने भी अपने इतिहास की इस चूक को सुधारते हुए इस घटना को मान्यता दी और यह सूचना फलक रुड़की स्टेशन पर स्थापित किया। 1886 में रुड़की रेल मार्ग से जुड़ा। रुड़की वर्कशॉप के सायरन को सुनकर रुड़की के लोग 1843 से अपनी घड़ियां मिलाते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन इस वर्कशॉप की स्थापना गंगा नहर के निर्माण के दौरान यंत्रों के रखरखाव व मरम्मत के लिए 1843 में की गई थी। 1903 के युद्ध में इसको मिलिट्री वर्कशॉप बना दिया गया। इस वर्कशॉप ने अनेक महत्वपूर्ण हाइड्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स के लिए निर्माण और स्थापना का काम किया। इसकी किले जैसी दीवारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में रुड़की स्थित अंग्रेज अफसरों को शरण दी थी। रुड़की के ताज का एक नायाब हीरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, जिसकी स्थापना ऐतिहासिक रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में सन 1847 में हुई, जो बाद में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रुड़की कॉलेज की स्थापना ऊपरी गंगा नहर के निर्माण व अन्य नहरों के रखरखाव के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। ये समस्त एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। सर प्रॉबी कोटले और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जे थॉमसन के प्रयत्नों से रुड़की कॉलेज का उदय हुआ था। पूर्णतः आवासीय होने के कारण इस संस्थान का अपना एक विशिष्ट चरित्र रहा है। Students right from day one were being taught that you have to become an officer. Therefore, you just
act पहले दिन से ही like an छात्रों को officer. यह एहसास कराया जाता था कि वे होने वाले अफसर Carrying हैं of books to the और classroom. उसी तरह उन्हें व्यवहार Carrying of करना books from चाहिए। one classroom to यहाँ another एक क्लासरूम से दूसरे used to be क्लासरूम done तक by भी the servants only. छात्रों की पुस्तकें Even in the सेवक ही ले market, जाते if थे। you go to buy छात्र anything, बाजार से सामान people खरीद used कर to leave वहीं that छोड़ thing देते, there and जिसे servants बाद में सेवक used to हॉस्टल में bring लाते थे। to the हर hostel. सप्ताह 1 घंटा One श्रमदान के लिए period होता in था, every week was सबके for लिए Shramdaan. अनिवार्य। So एक that पूरा Shramdaan स्विमिंग every पूल student used छात्रों to ने श्रमदान construct करके बनाया। something. Once complete swimming pool was constructed by the students by doing Shramdaan. रेनेसांस स्टाइल में बनी सेनेट बिल्डिंग की भव्यता भी देखते ही बनती है। स्वतंत्र भारत के संयुक्त प्रांत की सरकार ने देश की प्रगति में थॉमसन कॉलेज के योगदान को स्वीकारते हुए उसे विश्वविद्यालय का चार्टर प्रदान किया और रुड़की विश्वविद्यालय स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय बना। The development of the entire infrastructure in the country. देश के समस्त ढांचागत विकास का बड़ा हिस्सा रुड़की कॉलेज के इंजीनियरों द्वारा किया गया, वो चाहे बड़े बांध हों या नहर या बड़े पुल। ब्रह्मपुत्र नदी का पुल रुड़की के डॉक्टर घनानंद पांडे ने डिजाइन किया, मिस्टर करनैल सिंह जिन्होंने आसाम रेल लिंक बनाया, डॉक्टर खोसला जिन्होंने हरिके और भाखड़ा बांध डिजाइन किया, ये सब थॉमसोनियन थे। देश के विकास में रुड़की के इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान है। So they have contributed a tremendous lot. रुड़की विश्वविद्यालय ने दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की और सच्चे अर्थों में एक विश्व संस्थान के रूप में उभरा। सन 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को देश के संभ्रांत आईआईटी क्लब में सम्मिलित किया गया। आज आईआईटी रुड़की में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध कार्यक्रमों के साथ अनेक विभाग एवं शोध केंद्र हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग शिक्षा व शोध के क्षेत्र में रुड़की को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि रुड़की को इंजीनियरों का शहर कहा जाता है। आगे चलकर रुड़की विश्वविद्यालय के कारण अन्य कई शोध संस्थानों की भी स्थापना यहां हुई। रुड़की आईआईटी की ये सेंट्रल लाइब्रेरी थॉमसन कॉलेज के एक विभाग के रूप में स्थापित हुई थी। इस लाइब्रेरी में गंगा नहर लाइब्रेरी व एडिशनल कॉलेज लंदन की लाइब्रेरी का भी समावेश कर दिया गया। बाद में इस पुस्तकालय का नाम संचार मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम के नाम पर रखा गया। गंगा नहर से संबंधित दुर्लभ रिकॉर्ड्स भी यहां रखे हुए हैं, जिन्हें अविलंब उचित संरक्षण की आवश्यकता है। शेक्सपियर के साहित्य की ये 1628 की प्रति यहां का विशिष्ट संग्रह है। प्रारंभ में इंजीनियरिंग का ना तो कोई पाठ्यक्रम था, न ही पाठ्य पुस्तकें। तब रुड़की के अध्यापकों ने अपने विचारों को पुस्तकों के रूप में छपवाकर इंजीनियरिंग की पहली पाठ्य पुस्तकें तैयार की थीं। ये पुस्तकें विश्व भर में रुड़की ट्रीटाइजेस के नाम से विख्यात हुईं। आज यहां 3 लाख से अधिक पुस्तकें व सीडी रोम हैं, जो टेक्नोलॉजी, विज्ञान, कला, साहित्य और इतिहास का श्रेष्ठ संग्रह है। एक जमाने के रुड़की सफरमैना यानी बंगाल सैपर्स पर न केवल रुड़की को बल्कि पूरे देश को गर्व है। ये भारतीय सेना की 200 वर्ष से भी अधिक पुरानी यूनिट है। For we the Bengal sappers, रुड़की बंगाल सैपर्स के दिल के बहुत नजदीक है। नगर में सबसे बड़ा सेना संस्थान होने पर हमें गर्व है और रुड़की की प्रगति में अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने को हमेशा तत्पर रहे हैं। ऐतिहासिक गंगा नहर के डिजाइन और निर्माण में हमारा सहयोग सर्वविदित है। of the legendary Ganga Canal is well known. बंगाल सैपर्स भारतीय सेना की सर्वाधिक सज्जित इकाइयों में से है। उनका 200 साल का इतिहास शौर्य और पराक्रम से भरा पड़ा है। सन 1853 से रुड़की बंगाल सैपर्स का घर है। वास्तुकला का नायाब नमूना ये युद्ध स्मारक सन 1907 में उन शहीदों की याद में बनाया गया, जिन्होंने कर्तव्य की राह पर अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मीनार पर बंगाल सैपर्स के शहीदों के नाम और बंगाल सैपर्स की उपलब्धियां व इतिहास अंकित किया गया है। आइए हम भी भारत के उन सपूतों को श्रद्धांजलि दें।
यहाँ कुछ बिल्डिंगें आज भी अपने पुराने वैभव के साथ रखी गई हैं। ये इमारतें महज ईंट पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि बंगाल सैपर्स की महान परंपराओं और इतिहास की धरोहर है। सन 1850 तक रुड़की में ईसाइयों की काफी संख्या हो गई थी। समय के साथ क्रिश्चियनिटी के विभिन्न संप्रदायों के चर्च यहां स्थापित हुए। ये सेंट जॉन चर्च सन 1852 में बना। इसकी उतनी ही पुरानी साज सज्जा हमें इसकी पुरानी शान का आभास दिलाती है। यहां स्टेन्ड ग्लास पर बाइबल की अनेक कहानियां चित्रित की गई हैं। आज भी ये चित्र कितने जीवंत और रंग कितने ताजा लगते हैं। इस चर्च का रुड़की छावनी से गहरा संबंध था। समाधि का ये पत्थर बंगाल सैपर्स के उन शहीदों को समर्पित है जो दूसरे अफगान युद्ध में शहीद हुए। ये है सिविल लाइंस का सेक्रेड हार्ट चर्च। पहले ये चर्च बिल्डिंग रुड़की छावनी में इन्फेंट्री ऑफिसर्स का मेस था, जिसे आगरा के बिशप ने खरीद लिया। 17 नवंबर सन 1889 में आगरा के आर्च बिशप ने सेक्रेड हार्ट चर्च की स्थापना की। ये सेंट जोसेफ स्कूल भी इसी चर्च द्वारा संचालित है। सेक्रेड हार्ट चर्च के ठीक सामने है लाल गिरजा यानी मेथोडिस्ट चर्च, जो ईसाइयत के मेथोडिस्ट संप्रदाय का है। ये चर्च सन 1890 में बना। सेंट जॉर्ज चर्च के साथ जुड़ा ये अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी उसी समय का है। यह आसपास के क्षेत्र का एकमात्र कब्रिस्तान था और दूर दूर से शव यहां चिरंतन विश्राम के लिए लाए जाते थे। यहां पर कई प्रसिद्ध कब्रें हैं। उनमें से एक है सर हैरोल्ड विलियम्स की कब्र, जो भारतीय सेना के सर्वप्रथम इंजीनियर इन चीफ व CBRI रुड़की के प्रथम निदेशक थे। रुड़की नगर को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पवित्र उपस्थिति से अनेक बार धन्य किया। रुड़की के आर्य समाज की आधारशिला स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती ने 20 अगस्त 1878 को रखी। मुझे गर्व है रुड़की क्षेत्र के आर्य जनों पर, जिन्होंने देश और धर्म के लिए कुर्बानियां दी। इस ताम्रपत्र पर उन आर्यों के नाम खुदे हैं जिन्होंने निजाम के क्रूर शासन के विरुद्ध हैदराबाद सत्याग्रह में भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। रुड़की में सबसे सुंदर स्थान पर बना ये उत्तर प्रदेश सिंचाई अनुसंधान संस्थान सिंचाई अनुसंधान के क्षेत्र में देश की महान सेवा कर रहा है। सन 1928 में एक शोध केंद्र के रूप में स्थापित होकर सन 1954 में शोध संस्थान बना। IRI भारतीय मानक ब्यूरो के सलाहकार बोर्ड का सदस्य है। कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान पूरे भारतवर्ष के जल विद्युत परियोजनाओं और नहर परियोजनाओं में एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया। इसका बहादुराबाद स्थित हाइड्रोलिक रिसर्च स्टेशन अपने जैसा एक ही संस्थान है जहां गंगा नहर का पानी रिसर्च मॉडल्स में इस्तेमाल करके बहुत ही कम खर्च पर शोध कार्य किया जाता है। टिहरी बांध परियोजना का शोध कार्य भी सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की द्वारा ही किया गया। नेहरू जी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में देश को अतिशीघ्र आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति पर अनेक प्रयोगशालाएं व शोध संस्थान स्थापित किए गए। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान भी उनमें से एक था। The very reason of establishing CBRI building such in Roorkee was because रुड़की विश्वविद्यालय की वजह से ही CBRI की स्थापना रुड़की में की गई। उस समय ऐसा समझा गया कि दोनों के साझा प्रयत्नों से अच्छा शोध कार्य किया जा सकता है। भूकंप, चक्रवात, बाढ़ सभी के लिए यहाँ विकसित तकनीकी वास्तव में उपयोग में भी लाई जा रही है। वैसे तो नेहरू जी ने अनेक बार रुड़की की यात्रा की, लेकिन CBRI मुख्य भवन के उद्घाटन पर नेहरू जी अपने अनेक मंत्रियों के साथ रुड़की आए थे।
सीबीआरआई अपने क्षेत्र में आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जहां अनेक उच्च योग्यता के वैज्ञानिक शोधरत हैं। रुड़की की नवीनतम मुकुटमणि है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। It is the only S&T organization exclusively devoted to the water in the country and functioning under the जल संसाधन मंत्रालय के अधीन पूरी तरह से जल शोध के लिए समर्पित यह देश का एकमात्र विज्ञान और तकनीकी संस्थान है। हमारा ध्यान नदियों को जोड़ना, जल संरक्षण, भूतल और भूगर्भीय जल का उचित इस्तेमाल, मौसम और अन्य प्रभावों का जल संसाधनों पर प्रभाव तथा स्नो और ग्लेशियर संबंधी जल शोध पर केंद्रित है। संस्थान द्वारा किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है गंगोत्री ग्लेशियर का अध्ययन। गंगोत्री ग्लेशियर, as you know that glaciers are receding, so since last 5 years we are monitoring the गंगोत्री ग्लेशियर। सन 1979 में स्थापित ये संस्थान देश भर में जल समस्याओं के निराकरण के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य कर रहा है। देश भर में इसके उपकेंद्र स्थापित हैं। NIH के पास विश्व स्तर की शोधशालाएं हैं। रुड़की में बहुत ही अच्छी शिक्षा सुविधाएं हैं। साक्षरता प्रतिशत भी काफी ऊंचा है। मेजर ऑर्मन हाई स्कूल, जो आज राजकीय इंटर कॉलेज है, नगर का सबसे पहला हाई स्कूल था। 20वीं सदी के प्रारंभ में आर्य समाज रुड़की ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसका शिलान्यास स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद ने किया था, जो आज आर्य कन्या इंटर कॉलेज है। हिंदी, अंग्रेजी दोनों माध्यमों की यहाँ अनेक शिक्षा संस्थाएं हैं। अनेक व्यावसायिक विद्यालयों सहित रुड़की में स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा है। सेवेंथ डे डिग्री कॉलेज रुड़की का सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल है। आज और भी विद्यालयों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जो आज से 40 साल पहले कॉलेजेस थे, वो करीब लगभग जो के तू हैं 1-2 इंस्टीट्यूशन बढ़ा है, जबकि एजुकेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की ने भी थोड़े ही समय में अपनी श्रेणी में एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। हिंदी फिल्मों में अंग्रेज अफसरों को जो हैट पहने आप प्रायः देखते हैं, वो सिर्फ रुड़की में बनता था। स्वतंत्रता के काफी बाद तक भी सरकारी अफसर इन टोपियों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इनकी शुरुआत कोलकाता में हुई, परंतु बाद में ये रुड़की में बनने शुरू हुए। यहाँ के हैट अधिक हल्के, मजबूत और एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे। ये एक जंगली घास सरकंडे के तनों से बनते हैं। इसमें लगने वाली पूरी सामग्री ऑर्गेनिक है। एक समय ब्रिटिश साम्राज्य की पहचान ये टोपियां रुड़की के एक अनजान मोहल्ले शेखपुरी में बनती थीं। एक समय का घरेलू व्यवसाय आज मर चुका है। दुख की बात है कि मेरे शहर की सभी विशिष्टताएं एक के बाद एक समाप्त होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब ड्राइंग व सर्वे उपकरणों के क्षेत्र में रुड़की की तूती बोलती थी। सन 1920 के आसपास रुड़की वर्कशॉप के अनेक कर्मचारियों ने नौकरी छोड़कर इन उपकरणों का अपना काम शुरू किया और इस उद्योग को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। अधिकांश उद्यमी जो पहले सर्वे उपकरण बनाते थे, आज मैरीटाइम उपकरणों की प्रतिकृतियां बनाकर जिंदा है। आज ये एक बीमार उद्योग है। जरूरत इस बात की थी कि दुनिया में हो रहे विकास और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप यहाँ के व्यवसायी अपने यंत्रों में सुधार करते। यह व्यवसाय बदलती आवश्यकताओं के साथ नहीं चल सका। Just to the changing needs. आज भी ऐसे कुछ युवा उद्यमी हैं जो वक्त के साथ चले हैं। Today in Roorkee we have Asia's #1 testing lab which you are seeing here. आज रुड़की में एशिया की नंबर 1 टेस्टिंग लैब है, जिसकी एक्यूरेसी 1/4 सेकंड प्रति घंटा है। हम हर प्रकार के आधुनिक उपकरणों का अलाइनमेंट और मरम्मत कर सकते हैं। Anything of any instrument, be it an optomechanical system, be it an optoelectronic system, be it a satellite connected instrument. किसी जमाने में रुड़की की गवर्नमेंट प्रेस भी अपने जैसी एक ही थी। एडविन ल्यूटिन्स के बनाए हुए दिल्ली के नक्शे और ड्राइंग्स भी इसी प्रेस रुड़की में ही छपी थी। पहले ये प्रेस
रुड़की विश्वविद्यालय परिसर में स्थित थी। छपाई का उच्च क्वालिटी का काम जो यहां होता था, देश के बहुत ही कम छापाखानों में होता था। रुड़की से 8 किलोमीटर दूर पुराने हरिद्वार मार्ग पर भारत में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक पिरान कलियर है। यहाँ हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली साबिर व हजरत इमाम साहब की मशहूर मज़ारें हैं। मुस्लिम यहाँ वजू के लिए गंगा का पानी इस्तेमाल करते हैं और हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या भी यहाँ उतनी ही है। पिरान कलियर 700 वर्षों से सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दे रहा है। सन 1857 में आजादी की तरंगों से रुड़की भी अछूती नहीं रही। आसपास के गांव से पकड़कर लाए गए निर्दोष लोगों को एक के बाद एक इस पेड़ पर लटकाकर फांसी दी जा रही थी और ये बूढ़ा बरगद असहाय मूक दर्शक बना सब देख रहा था। कुछ वर्षों पहले तक वे मारक जंजीरें इस पेड़ पर लटकी देखी जा सकती थी। आज भी ये पेड़ उसी तरह चुपचाप खड़ा देख रहा है। फर्क बस इतना है कि उस दिन इसने अंग्रेजों की बर्बरता देखी थी और आज उन शहीदों के प्रति हमारी उपेक्षा को देख रहा है। आखिर एक पेड़ ही तो है। स्वतंत्र भारत के इतिहासकारों से रुड़की क्षेत्र की अनेक बार अनदेखी हुई है, चाहे वो पहली रेल की बात हो या स्वतंत्रता की सबसे पहली सशस्त्र लड़ाई की। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सबसे पहला और सबसे बड़ा विद्रोह रुड़की क्षेत्र के तत्कालीन लंढौरा रियासत के गांव कुंजा बहादुरपुर में सन 1824 में शुरू हुआ। ये वही गांव कुंजा बहादुरपुर है। ये वही स्थल है जहां हिंदुस्तान की आज़ादी की सबसे पहली और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई को राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें उनके 152 व्यक्ति शहीद हुए थे। राजा विजय सिंह को कत्ल कर दिया गया था। सेनापति कल्याण सिंह के सर को काट कर देहरादून जेल के फाटक पर लोगों को आतंकित करने के लिए टांग दिया गया था। नहर के दोनों किनारों की बस्तियां बिल्कुल अलग दिखती हैं। एक तरफ पुरानापन और दूसरी तरफ नएपन की चकाचौंध। रुड़की में अधिकतर नौकरी पेशा या छोटे व्यापारी रहते हैं। मनोरंजन की दृष्टि से भी रुड़की में विशेष कुछ नहीं है। 6 में से आज मात्र 3 सिनेमा थिएटर जीवित हैं, जो जीने के लिए भड़काऊ फिल्में दिखाने को मजबूर हैं। सिंपल रीजन आज टीवी सिनेमा को करारी टक्कर दे रहा है। नए निर्देशकों की फिल्में लोग टीवी पर ही देखना पसंद करते हैं। रुड़की में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। अपनी विशेषताओं के साथ ही रुड़की का कस्बाई चरित्र भी अभी तक बना हुआ है। वही सब्जी मंडी, वही अनाज मंडी, वही चौक और वही मोहल्ले। अंग्रेज एक महान विरासत छोड़कर गए, जो हर रुड़की वाले का सीना गर्व से भर देती है। स्वतंत्रता के पश्चात कुछ शोध संस्थान स्थापित किए गए, लेकिन उसके बाद एक शून्य सा छा गया। आज इस रुड़की में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप अपने मेहमानों को ले जा सकें, बच्चे खेल सकें या बुजुर्ग बैठकर ताजी हवा खा सकें। एकमात्र खेल का मैदान नेहरू स्टेडियम भी आज खेल के लिए कम और कथाओं के लिए अधिक इस्तेमाल होता है। हर वक्त का ट्रैफिक जैम और शोर शराबा। हमारे नलों में पानी नहीं रहता। बिजली भी कई दिनों तक गायब रह सकती है। सड़कें बनते बनते ही टूटने लगती हैं। गली गली में सुअर घूमते हैं। हर नाली अटी पड़ी है। हम सारे भारत को तकनीकी निर्यात करते हैं, मगर हमारे अपने शहर में आज भी हमारे सर पर बिजली के तारों का खतरनाक जाल बिछा है। जो गंगा नहर कभी रुड़की शहर की गंदगी साफ करती थी, आज उसी के तट मानव विष्टा से भरे हैं। प्रशासन आज तक एक सुलभ शौचालय जैसी सुविधा मुहैया नहीं करा सका। शायद हर शहर की भी
अपनी एक किस्मत होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे ताकि हमारी भावी पीढ़ियां इस महान विरासत पर गर्व कर सकें। इस पुण्य भूमि को शत शत नमन।